फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि हम पिछली वीडियो में मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस डिस्कस कर रहे थे, हमने उसके 5 टाइप्स तो डिस्कस कर लिए थे और आज हम आगे डिस्कस करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के इंटरनेशनल बिजनेस का जो फर्स्ट यूनिट है। और जैसे कि मैंने वो डाला था, आपको ब्लूप्रिंट डाला था अपना जून 2025 का, उसमें भी जो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस और बिजनेस एनवायरनमेंट में से ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं, 11 क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो ये यूनिट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वैसे भी इसमें तो मोड्स में तो वैसे भी ज़्यादा हमारे क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम डिस्कस करते हैं सिक्स्थ टाइप, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारी पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप जो हमारी है, इसमें बिना नई कंपनी बने होती है। ठीक है, जो हमारी कंपनी चल रही है उसी के थ्रू ही हम क्या करते हैं, जैसे ए और बी कंपनी है, उन्होंने पार्टनरशिप कर ली। ठीक है, अब उन्होंने कोई नई फर्म क्रिएट नहीं करी, वो वैसे ही अपनी पार्टनरशिप क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इसमें एडवांटेज क्या है, जो रिसोर्सेज क्या है वो शेयर हो जाते हैं। जब रिसोर्सेज शेयर होंगे तो क्या होगा, खर्चा भी कम लगेगा हमारा, तो मार्केट में एंट्री क्या हो जाएगी, ईजी होगी, और रिस्क भी हमारा क्या होगा, आधा आधा हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है, वही लड़ाई झगड़े का डर रहता है, अगर एक दूसरे में ना बनी तो दिक्कत आ जाती है, और कंपटीशन का रिस्क भी हमारे इसमें आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा टर्न की प्रोजेक्ट्स। टर्न की प्रोजेक्ट्स का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे मान लो हमने इंडिया में मेट्रो बनवाई, मान लो जापान से कारीगर बुलाए, उनसे मेट्रो बनवाई, उनको बोल दिया कि आपको बनानी है, आपको सिर्फ हमें की हैंड ओवर करनी है कि हाँ ये लो भाई तुम अपने मेट्रो चला लो। अपन ने क्या कर दिया, उनको प्रोजेक्ट सारा सौंप दिया, उन्होंने अपने को रेडी करके दे दिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टर्न की प्रोजेक्ट्स। डिज़ाइन, बिल्ड एंड हैंड ओवर ऑफ रेडी फैसिलिटी, मतलब सारी फैसिलिटी रेडी करके उन्होंने हमें सौंप दिया, हमने उनको उनका पैसा दे दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा टर्न की प्रोजेक्ट्स। इसमें एडवांटेजेस क्या रहते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सुटेबल है। जैसे आप कोई चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर रहे हैं, कोई रोड्स है, डैम्स है, मेट्रोज हो गया, ट्रेन्स हो गया, इन सब के लिए हमारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या है, ये सूटेबल है। नेक्स्ट है हमारा जेनरेट रेवेन्यू। इससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। जब एक बार अपन ने मेट्रो बनवा ली तो वहाँ से हम क्या करेंगे, इनकम करेंगे, लोगों से रुपए चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेवेन्यू का साधन हो गया, इनकम का साधन हो गया। डिसएडवांटेजेस क्या होगा, इसमें ज़्यादा टाइम के लिए इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है, लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और पेमेंट का डिलेज का भी दिक्कत रहता है। जैसे कि हमने किसी से प्रोजेक्ट बनवाया या हमसे किसी ने प्रोजेक्ट बनवाया, अब हम उसको कई बार वो कह देता है बंदा कि भाई हम इतने टाइम में पेमेंट देंगे, तो हम क्या होता है, डिलेज हो गया ना पेमेंट में, पेमेंट क्या होती है, लेट आने की संभावना रहती है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट लगे आप मुझे कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आपने अपने अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा कि जब हम कोई फर्म को परचेज कर लेते हैं या मर्ज कर लेते हैं। मर्ज होता है जैसे हमारे दो चीज़ों का मिलके एक चीज़ बन जाना। ठीक है, जैसे बाइंग और मर्जिंग विद फॉरेन फर्म, हमने कोई चीज़ खरीद ली या फिर किसी के साथ मर्ज कर लिया, जैसे फॉरेन फर्म के साथ मर्ज कर लिया। इसमें एडवांटेज क्या रहेगा कि एंट्री हमारी इजीली हो जाती है, और कस्टमर्स जो होते हैं, जो दूसरे, मान लो दो बैंक मर्ज कर रहे हैं, मान लो एसबीआई एंड पीएनबी, मान लो मर्ज कर रहे हैं, तो पीएनबी के कस्टमर्स भी जुड़ गए, एसबीआई के कस्टमर्स भी। जो एसबीआई है उनको क्या फ़ायदा हुआ कि पीएनबी के कस्टमर जुड़ गए, जो पीएनबी है उनको क्या फ़ायदा हुआ कि एसबीआई के कस्टमर भी उनके पास आने लग गए। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या रहेगा कि जब फर्म बड़ी होगी तो लागत भी बड़ी होगी, कॉस्ट भी हमारी बड़ी होगी। ठीक है, और कल्चरल क्लैश का, अगर हम फॉरेन फर्म के साथ क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, तो उनका कल्चर डिफरेंट है, हमारा कल्चर डिफरेंट है, तो वो जब क्लैश होते हैं तो थोड़ी सी तो कन्फ्लिक्ट राइज होने की संभावना रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या होता है, आउटसोर्सिंग प्रोडक्शन ऑफ फॉरेन फर्म। अब जो हमारी प्रोडक्शन क्या होगी, आउटसोर्स होगी, बाहर से सामान बनेगा वो हमारी कंट्री में आ जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होगी, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होगा सारा। ठीक है, एडवांटेज, इन्वेस्टमेंट इसमें कम होती है, ब्रांडिंग पे हमें फोकस करना होता है, अपने ब्रांड को क्या करना है, आगे मतलब दिखाना है लोगों को कि हाँ हम ये ब्रांड क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। डिसएडवांटेज, क्वालिटी इश्यूज रहते हैं कि अब कॉन्ट्रैक्ट में हमने कोई चीज़ दे दी, ठीक है, अब हमें क्या पता अभी वो क्वालिटी कैसी यूज़ कर रहा है, हमने तो उनको रुपए दे दिए, क्या पता वो कोई मतलब घोटाला कर दे, है ना, रुपए खुद अपनी जेब में डाल ले और अच्छा सामान ना यूज़ करे।
ठीक है, डिपेंडेंसी रहती है, हम अगले पे डिपेंड हो गए कि हाँ ये हमें बना के देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स तो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, आप सब करते हो। जिसके पास स्मार्टफोन है वो हर कोई बंदा, आज तो छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक भी ई कॉमर्स का यूज़ हो रहा है। कैसे यूज़ हो रहा है कि ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं इंटरनेशनल कस्टमर्स। अब जैसे अपन को कोई जैसे ज़ारा ब्रांड है, ठीक है, गुची ब्रांड है, ये सब इंटरनेशनल ब्रांड्स है। ठीक है, और अपन एक क्लिक पे उनका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। ये सब क्या है, ई कॉमर्स का पार्ट तो है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी एडवांटेज क्या है, लो कॉस्ट है, ग्लोबल रीच है, घर बैठे हम किसी भी कंट्री का ब्रांड देख सकते हैं, कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ भी घर बैठे परचेज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स है आजकल। अगर जब जब फैसिलिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, साथ में थ्रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, हैकर बहुत जल्दी हैक करने लगे चीज़ों को। अब जैसे एआई का ज़माना है, तो सब लोग क्या कहते हैं कि अगर एआई अच्छा है तो खतरनाक भी उतना ही है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम कंफर्ट जोन में जाते जाएंगे उतना ही हमारा रिस्क भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, इंटरनेट की डिपेंडेंसी है, अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं होगा तो क्या हम ई कॉमर्स कर पाएंगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है बिना इंटरनेट के। तो नेक्स्ट है हमारा पिगी बैंक में क्या होता है, टू नॉन कॉम्पिटिटिंग फर्म्स हेल्प सेल ईच अदर्स प्रोडक्ट्स। अब जैसे दो नॉन कॉम्पिटिटिंग फर्म्स हैं, मतलब एक मान लो एक्स लिमिटेड है और एक ए लिमिटेड है। ठीक है, वो अपना प्रोडक्ट किसको बेच रही है, जैसे मैंने ये एग्जांपल आपको शो करी हुई है कि इंडिया ने किसको सेल कर दिया, यूएसए को, एक दूसरे का प्रोडक्ट बेचना। अब यूएसए इंडिया का प्रोडक्ट बेच देगा और इंडिया यूएसए का प्रोडक्ट बेच देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पिगी बैकिंग। और इसमें एडवांटेज क्या होता है, देखो पहले तो क्या होता है, इसमें रिस्क कम होता है क्योंकि उसको उससे प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, उसको उसके प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ सेल करना है, उनकी कोई कंपटीशन की भावना तो है ही नहीं। यूजर्स एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो मतलब उनका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन करने में जो यूजर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब जो है उनको ही उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिसएडवांटेज क्या है, ट्रस्ट डिपेंडेंट, कि हमें क्या हो जाएगा, अगर इंडिया यूएसए को दे दिया कि भाई तू बेचेगा, तो हम किस पे डिपेंडेंट हो गए, यूएसए पे डिपेंडेंट हो गए ना, हमें उस पे विश्वास करना पड़ेगा। और कंट्रोल भी हमारा क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि कंट्रोल तो हमने अगले के हाथ में दे दिया ना। एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन फैसिलिटीज़। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है कि जब हम सीधा यहाँ से माल उठाया, जहाज में लोड किया और उनको भेज दिया, ये क्या है हमारा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन को फैसिलिटीज़ दे रहा है। एडवांटेज, कंट्रोल स्ट्रॉन्ग रहेगा, प्रेजेंस हमारी लॉन्ग टर्म में रहेगी। डिसएडवांटेज इज़ वेरी हाई, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो हाई होनी चाहिए, और रेगुलेटरी कम्प्लेक्सिटीज़ रहती हैं, जैसे रेगुलेट करना, उसको देखना कि हमारा जो स्टॉक है पहुंचा नहीं पहुंचा, कैसा उसका सिचुएशन है। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ आईटी। अब इंटरनेशनल इसके हमारे एडवांटेजेस क्या हैं, ओके, आई विल मूव ऑन टू एडवांटेजेस ऑन नेक्स्ट वीडियो। लेकिन फर्स्टली यू शुड टेल मी कि आपको ये सारे मोड्स समझ में आए या नहीं आए। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हो, कभी भी, एनी टाइम। ठीक है, क्योंकि ये सब टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और जो क्वेश्चंस हैं बहुत कई बार तो ऊपर ऊपर से पूछ लेता है, और कभी कभी तो बहुत डीप में जाके पूछता है। तो अपने को इसका कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बाकी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा और सब समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है फिर भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ये सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा, प्लीज़ अगर आप सपोर्ट करोगे तो ही क्या होगा, मैं आगे बढ़ पाऊँगी और आपके लिए नई नई वीडियोज़ लेके आ पाऊँगी। थैंक यू सो मच।